Namen. Puja is for what, Rahul? I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. I have no idea. They wanted me to come, so I came. और मोदी जी उस समय हमें अमृत बरसाते हुए ये ज्ञान दे रहे थे कि अगले तारीख में हम डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। जो डिजिटल इंडिया की सपने राहुल गांधी जी किए थे, सिर्फ किए ही नहीं, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में ये क्रांति लाए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और मोदी जी, हम सब बैठे, कोई 50 साल के बाद होगा नहीं हो गए हम 50 साल के बाद, कोई नहीं होगा मंच पर, मगर आप 50, 60, 75 साल तक इस देश को आगे बढ़ाने वाले युवा हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस लड़ाई में आप जान डाल दो। इतने परिश्रम की और इतनी मेहनत की जरूरत है। आपका उत्साह दिखाई पड़ता है, मगर मित्रों, जब युद्ध जीतना होता है तो सिर्फ उत्साह नहीं होता है, जोश के साथ होश भी चाहिए, शौर्य के साथ रणनीति भी चाहिए, रणनीति के साथ रणनीति की समीक्षा करने वाली टीम भी चाहिए, और समीक्षा कर उसका विश्लेषण कर रणनीति को पुनः व्याख्यायित करने वाले नेतृत्व भी चाहिए। और ये सभी बाहर से नहीं आएगा, आप लोगों के बीच में से ही आएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय, आज से ठीक 6 साल पहले वो संत खूब रोया। वो हिंदू सम्राट बिलख रहा था। उसके आंसुओं से संसद की जमीन गीली हो पड़ी थी। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके पहनावे पर, उसकी हिंदू छवि पर, उसकी जनसेवा की सोच पर वो इतना रोया कि 100 करोड़ हिंदू भी उसे देख आंसू बहाने लगे थे। उसका परिवार भी, उसकी फूल बेचने वाली बहन भी, उसका रिटायर फौजी भाई भी। लेकिन वो दिन इतिहास बन गया था, क्योंकि उसने उसी दिन ठान लिया था अपना टाइम भी आएगा। और जब एक कर्मठ हिंदू सम्राट कसम खा ले पापियों के सर्वनाश करने की, तो उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया। साल गुजरे, इस बीच 5 बार मुलायम मायावती ने उसे सलाखों के पीछे भी भेज दिया। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया? लेकिन उसकी जहन में अभी भी वो आंसू थे, वो पीड़ा थी कि ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसका बस एक नारा था, अमर हिंदू स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा लहू हमारा, जय जय श्री राम बोलेगा। अब हिंदू भी जागने लगा था। 1 से बढ़कर 2 और 2 से बढ़कर करोड़ों संत के साथ होने लगे। फिर साल आया 2017। अचानक उसे फोन आता है, आप कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उस फोन में कहा जाता है, आपने हिंदुओं को बचा लिया। वो फोन प्रधानमंत्री जी का होता है और शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ जी होते हैं। चुनाव के दरमियान आप गालियां देते रहते एक दूसरे को, और बाद में जब गठबंधन करते हैं, मानो कि हमारी होगी युति शरद पवार लेके, और कोई चुनाव आ गया, मध्यावधि चुनाव, हम लोगों के सामने जाके क्या कहें कि अभी हमारे दोस्त, हमारे ये वो जिगर दोस्त शरद पवार जी, अरे कल तो गालियां दे रहे थे आप, अभी एक दोस्त बन गए। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है
शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? प्रभु राम 3 दिन तक समुद्र तट की पूजा करते रहे सेतु निर्माण के लिए, किंतु कुछ उपाय नहीं मिला। ये है हिंदुइज्म। पर उन्हीं श्री राम ने जब धनुष उठाया और बाण चढ़ाया, तब समुद्र देवता त्राही त्राही करते हुए श्री के चरणों में आ गिरे। ये है हिंदुत्व। पाकिस्तान के साथ कितने धैर्य और संयम के साथ बातचीत की, लेकिन आतंकी हमले नहीं रुके। ये है हिंदुइज्म। लेकिन एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई और औकात में आ गए। ये है हिंदुत्व। शिव सुंदर और कल्याणकारी होता है, वही कराल भाल पट्टिका रुद्र भी होता है। जो बंसी बजाने वाला और माखन खाने वाला कृष्ण होता है, वही सुदर्शन चक्रधारी केशव भी होता है। अमृतत्व फूलता है जिसमें, वो है हिंदुइज्म, और संहार झूलता है जिसमें, वो है हिंदुत्व।